गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज की पंक्ति को देखते हैं। कवि मैथिलीशरण गुप्त जी के द्वारा रचित कविता जो है उसके आगे क्या लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे। अलग अलग हैं सभी अधूरे, सब मिलकर ही तो हम पूरे। एक दूसरे का पूरक है एक मनुज परिवार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी हमें अपनी कविता के माध्यम से पुनः यह संदेश देना चाहते हैं कि अलग अलग हैं हम सभी अधूरे। हम सभी लोग अलग अलग यदि रहेंगे, यदि हमारी सबकी मानसिकता अलग अलग से मतलब है एक जैसे विचारधारा ना होना, अलग अलग मानसिकता होना, यदि हम अलग अलग विचारधाराओं पे चलते रहेंगे तो हम सभी अधूरे हैं। हम अपने राज्य को, देश को, अपने पूरे विश्व को यदि समृद्ध और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, विकसित बनाना चाहते हैं, तो हमें सबको एक साथ होकर के आगे बढ़ना होगा। आगे लिखा हुआ है सब मिलकर ही तो हम पूरे। जब हम सभी लोग एक साथ मिलकर के एक जैसे विचारधाराओं के साथ किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे तभी हम पूरे हो पाएंगे, तभी हम किसी देश को या राज्य को समृद्धशाली बना पाएंगे। एक दूसरे का पूरक है एक मनुज परिवार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। फिर मैथिलीशरण गुप्त जी कहते हैं कि एक दूसरे का पूरक हैं हम। जितने भी मानव समाज है, जितने भी मानव प्राणी हैं, सभी लोग अपने अपने परिवार में, अपने अपने देश के लिए, अपने अपने राज्य के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। हमें एक दूसरे के पूरक के रूप में विचारधाराएं बनानी चाहिए। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। और यदि आप लोग एक जैसे विचारधाराओं के साथ नहीं चलते हैं तो फिर आप मुझे बताइए कि आपके जन्मभूमि का विस्तार कितना है। फिर आगे की पंक्ति में लिखा हुआ है परित्राण का एक मंत्र है विश्व राज्य जो लोकतंत्र है। सब वर्णों का सब धर्मों का जहाँ एक अधिकार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। कवि मैथिलीशरण गुप्त पुनः फिर से एक हमें अपनी कविता के पंक्तियों के माध्यम से एक संदेश फिर देना चाहते हैं और कहना चाह रहे हैं कि परित्राण का एक मंत्र है। परित्राण मीन्स क्या होता है? उद्धार, कल्याण होना। अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए आप यदि कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन के लिए यदि आप कल्याण चाहते हैं तो उसका एक ही मंत्र है विश्व राज्य जो लोकतंत्र है। यानी कि हमें अपने राज्य को, अपने देश को, अपने समाज को, परिवार को आगे बढ़ाने में जो भी यदि हम करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही मंत्र है कि हमें आपस में एक होना चाहिए। विश्व राज्य जो लोकतंत्र है, क्योंकि पूरे विश्व में सभी देशों में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक मीन्स जनता और तंत्र मीन्स होता है शासन। जनता के द्वारा शासन का कार्य होता है, जनता के द्वारा ही शासन की क्रियाकलापों को किया जाता है, क्योंकि जनता से बढ़कर शासन नहीं होता, क्योंकि जनता के द्वारा ही शासन का निर्माण होता है। इसलिए सभी जगह जिस जिस देश में भी लोकतंत्र का राज्य है, जिस जिस देश में भी लोकतंत्र है, वहाँ एक ही मंत्र है कि सभी को एक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि आपके जन्मभूमि का कितना विस्तार है। नीचे लिखा हुआ है सब वर्णों का सब धर्मों का जहाँ एक अधिकार। एक ऐसा देश जहाँ सभी वर्ण के लोग, सभी धर्म को मानने वाले लोग, सभी का एक जैसा अधिकार हो, अपने अपने धर्म को, अपने अपने संप्रदाय को मानने का सबको अधिकार हो, समानता का अधिकार प्राप्त हो। एक ऐसा देश, उसको यदि हम समृद्धशाली बनाना चाहते हैं तो हमें सबको एक होना पड़ेगा। आगे की पंक्ति में लिखा हुआ है कि एक देह के विविध अंग हम, दुख सुख में सब एक संग हम। लगे एक के छत पर सबका स्नेह लेप 100 बार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। कवि पुनः कहना चाह रहे हैं कि एक देह के विविध अंग हम,
दुख सुख में सब एक संग हम जिस देश पे रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, वह देश हमारा एक शरीर के समान है और हम सभी उसके अंग हैं। दुख सुख में सब एक संग जब हमारे देश पर कोई विपदा आए, जब कोई बाहर से परेशानी आए, तो हमें सबको एक होकर के हम अपने पूरे इस शरीर के लिए दुख सुख में सब एक साथ होकर के और हमें कार्य को निर्वहित करना चाहिए। लगे एक के छत पर सबका स्नेह लेप 100 बार। छत मीन्स क्या होता है? घाव। यदि एक घाव हो गया है तो उस पर सबका स्नेह रूपी लेप यानी मलहम, स्नेह रूपी दवा लगनी चाहिए। तभी हम अपने देश को समृद्धशाली और विकसित बना सकते हैं। यदि आप लोगों के मध्य एकता के जैसे विचार नहीं हैं तो फिर आप मुझे बताइए कि कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। इसका मतलब ये है कि कवि मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा रचित यह कविता हमें एकता से प्रेरित करती है। हमें सबको एक विचारधाराओं पर चलने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपने देश को समृद्धशाली बनाने के लिए, विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें एक जैसे विचारों को, भावों को प्रकट करना पड़ेगा और एक दूसरे को प्रेरित करना पड़ेगा। एकता का भाव है। इसके आगे देखते हैं आपका एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। चलिए इस पाठ के अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मौखिक प्रश्न है। इसके बाद आगे दिया हुआ है मौखिक प्रश्न 4 हैं। उसके आगे फिर लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न में सही विकल्प चुनिए, यानी दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चुन करके लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 2 में पंक्तियाँ पूरी कीजिए। का और खा में जो भी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं अधूरी हैं उनको पूरा करना है कविता के माध्यम से। फिर प्रश्न नंबर 3 पर चलेंगे। भावार्थ लिखना है। भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार, लगे एक के छत पर सबका स्नेह लेप 100 बार। इसका भावार्थ लिखना है। इससे क्या भाव निकलता है, इसका क्या अर्थ है और यह दोनों पंक्तियाँ जो हैं हमें किस भाव से प्रेरित करती हैं। ठीक है। फिर उसके आगे लिखा है प्रश्न नंबर 4 पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। का खा गा घा। अभी आप सिर्फ इतना ही एक नोट के रूप में लिखेंगे। आपको यदि कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप पुनः एक बार वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।